वाराणसी की लंका क्षेत्र में हाल ही में सड़क को चौड़ा करने के अभियान के तहत बुलडोजर की कार्रवाई शहर के कई जगहों पर की गई, जिसकी वजह से शहर के लोगों को काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उनकी यादों से जुड़े हुए कई जगह ऐसी थीं, कई दुकानें ऐसी थीं जिनको तोड़ दिया गया। 17 जून को इस अभियान के तहत लगभग 35 दुकानों को ध्वस्त किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही दो ऐतिहासिक दुकानें। पहला पहलवान की लस्सी और दूसरी चाची की कचौड़ी। इन दुकानों की टूटने की खबर से जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी और मायूसी थी, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर खूब चर्चा हुई। बता दें कि काशी की पहचान बन चुकी ये दोनों दुकानें सिर्फ खान पान का केंद्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर थी, जिसने वाराणसी की गली मोहल्ले की आत्मा से जुड़ाव अपने आप बना के रखा हुआ था। दशकों से नहीं बल्कि एक सदी से अधिक समय से इन दुकानों ने काशी वासियों के लिए काफी ज्यादा चटकारे का स्वाद उनको अनुभव कराया। यहाँ से पर्यटक के साथ साथ काशी के लोग भी लस्सी और गरम गरम कचौड़ी का अनुभव लेते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दुकानों पर न केवल आम जनता बल्कि देश विदेश के राजनेता, लेखक, कलाकार और फिल्मी हस्तियां भी आते रहे हैं। और ऐसे में जब पीडब्ल्यूडी की सड़क को चौड़े करने का अभियान चलाया गया तो इन दुकानों को गिरा दिया गया, तो लोगों ने इसे सांस्कृतिक नुकसान की तरह देखा। हालांकि अब इन प्रतिष्ठानों को चाहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ये यूं कह लें कि खुशी की खबर सामने आई है। कुछ ही दिनों में इन दुकानों ने एक नई जगह पर फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। पुराने स्थान से कुछ ही मीटर दूर पर अब ये दुकान फिर से उसी नाम के साथ, उसी पहचान के साथ और उसी स्वाद के साथ फिर से मौजूद है और लोगों को अपना स्वाद बिखेर रही हैं। पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी ने फिर से नई जगह पर नई शुरुआत की है। बता दें कि नई जगह पर दुकान खुलते ही वहां पर फिर से चहल पहल देखने को मिली। सुबह से ही लोगों की बड़ी लंबी संख्या में भीड़ यहां पर नजर आई, जिससे ये साफ हो गया कि दुकानों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और खास बात ये रही कि कुछ ग्राहक जो इस स्थान को अपनी यादों में बसाकर चले गए थे, एक बार फिर वो इसी स्वाद को ढूंढते हुए नई दुकान पर पहुंचे। ये दुकानें सिर्फ स्वाद से जुड़ी नहीं थीं, बल्कि बनारस के लोक जीवन और रोजमर्रा की संस्कृति का हिस्सा बनी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन दुकानों से जुड़े हुए रहे और ऐसे में जब इनके तोड़ने की जानकारी मिली तो उनको बहुत दुख हुआ। किसी के लिए ये कॉलेज की यादों के तौर पर याद की जा रही है और किसी के लिए ये सुबह की चाय और शाम के नाश्ते की पुरानी याद की तरह है। जब इन्हें तोड़ा गया तो जैसे लोगों से उनकी यादें छीन ली गई, या फिर ये कह ले कि उनकी यादों को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब ये फिर से पुनः इनका संचालन शुरू कर दिया गया है तो इसमें ये साफ होता है कि बनारसी आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। हालांकि दुकानें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में आज भी बने हुए हैं। और जब इन पर कार्रवाई हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि क्या सड़क को चौड़ा करने की प्रक्रिया में स्थानीय भावनाओं और ऐतिहासिक स्थलों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा? क्या सरकार या प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान या समाधान पहले से सुनिश्चित किया था? तो ऐसे सवाल लगातार बने हुए हैं। फिलहाल ग्राहकों के लिए ये बात मायने रखती है कि उनके पसंदीदा स्वाद को फिर से उनको खा पाने का मौका मिल रहा है। समय बताएगा कि नई जगह पर ये दुकानें अपनी पुरानी पहचान और लोकप्रियता को किस हद तक दोहरा पाती हैं। काशी जैसे ऐतिहासिक शहर में जहां हर गली में एक कहानी नजर आती है, जहां हर गली एक कहानी कहती है, इन दुकानों की वापसी ये संकेत देती है कि परंपरा और स्वाद को भले ही समय की लहरें पीछे ढकेल दे, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी अब फिर से वाराणसी की आत्मा में शामिल हो चुकी है, बस इस बार नए नाम और नए पते के साथ, लेकिन पुराने स्वाद और अपनेपन के साथ एक बार फिर से लोगों के मुंह में घुलने को तैयार है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।